हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। अगर इसे अपने लाइफ में आप अपनाओगे तो मुझे यकीन है कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका जीने का अंदाज बदल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है टेक्निक फॉर change of state instantly. Technique to change our state instantly. यहां स्टेट का मतलब तेलंगाना या आंध्रा नहीं है। यहां स्टेट का मतलब है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मनोदशा। लेमन लैंग्वेज में इसे मूड भी कहा जाता है, फ्लो भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स में इसे फॉर्म कहते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे जोन कहते हैं। तो ये स्टेट की आज हम बात कर रहे हैं और इसे इंस्टेंटली कैसा चेंज किया जाए, ये आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। स्टेट एनएलपी के द्वारा दो प्रकार की होती है। एक स्टेट हमारी रिसोर्सफुल होती है और दूसरी स्टेट अनरिसोर्सफुल स्टेट। जब हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं तो हम हमारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हमारे रिसोर्सेस तक पहुंच सकते हैं और उसका भरपूर यूज कर सकते हैं। और एनएलपी और एक बात भी कहती है कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेस यू नीड। जो भी रिसोर्सेस हमें चाहिए हमारे अंदर खुद वो है, बस ये है कि हमें उसे यूज करना आना चाहिए। अगर आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में हो तो उस रिसोर्सेस तक नहीं पहुंच सकते। इसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। आपके पास एक तिजोरी है, यानी सेफ्टी लॉकर, जिसके अंदर फुल पैसा भरा हुआ है, लेकिन आप उसे खोल नहीं सकते, ले नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ बांधे हुए हैं, यानी आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं। तो उसे हम अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में कैसा चेंज करें इंस्टेंटली, वही है आज का टॉपिक। तो आज आपको 3 डिफरेंट पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक, पहली चीज, ये स्टेट ऑफ माइंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारा स्टेट बनता कैसे है। और तीसरा होगा टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है जो हम यूज करके हम अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने एक आपका पसंदीदा है या फेवरेट फूड रखा हुआ है, बहुत टेस्टी फूड है, लेकिन आपका स्टेट, आप दुखी है, आप उदास है। क्या वो खाना आपको मजा देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपका स्टेट सही नहीं है, आप रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं है, आपका स्टेट जो है अनहैप्पी स्टेट है। और मैं पिछले वीडियोस में भी आपसे कहा था, अनहैप्पी स्टेट कैन किल यू फास्टर देन ए डिजीज। एक बीमारी, डिजीज जितना जल्दी नहीं हमें मारती है, उतना जल्दी हमारा अनहैप्पी स्टेट हमें मार देता है। तो इसलिए हमें चाहिए जितना हो सके, जितना तुरंत हम हमारे स्टेट को बदल ले, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये तो हुआ एक एग्जाम्पल।
और हम हमारी लाइफ तमाम क्या करते हैं, हमेशा हम एक्शंस लेते हैं, और जो भी हम एक्शंस लेते हैं वो हमें रिजल्ट्स देते हैं। वो रिजल्ट्स दो प्रकार के होते हैं। वो रिजल्ट्स या तो डिजर्विंग, डिजायर्ड बोल सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट हो सकते हैं, या अनडिजायर्ड रिजल्ट, रिलेवेंट और इरेलेवेंट। तो रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं हमारे एक्शन यानी हमारे बिहेवियर एक्शन पे, और एक्शन और बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे स्टेट से यानी स्टेट ऑफ माइंड से। देखते हैं एग्जाम्पल से, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपके बॉस ने आपको डांट की, कुछ बुरा भला बोला, आप इनकॉम्पिटेंट है बोला, आपको काम नहीं आता बोला, कुछ कुछ बोल दिया, और आप ऑफिस आवर्स के बाद सीधे घर पहुंचते हैं। जैसा ही घर पहुंचते हैं, डोर खोलते हैं, आपकी पत्नी बच्चे की शिकायतें करना शुरू कर देती है। देखिए आपके बच्चे को, सुबह से पढ़ता लिखता नहीं, खेलते रहता, हाथ में सिर्फ फोन ही फोन है उसके। इस सिचुएशन में आपका बिहेवियर, आपका एक्शन क्या होगा? आप ऐसे वक्त पे आप अपने बच्चे को धो दोगे। और वही सिचुएशन दूसरा देखते हैं। एक दिन आपके ऑफिस में आपको बहुत ही आपको प्रेज मिला, अप्रिसिएशन मिला, कुछ इंसेंटिव्स मिले, कुछ प्रमोशंस दिए गए, आपकी बहुत तारीफ हुई, और उस स्टेट में आप घर आते हैं और सेम चीज आपकी पत्नी कहती है आपके बच्चे के बारे में। क्या आप दोगे? अब नहीं दोगे। आपका बिहेवियर, आपका एक्शन बदल गया, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल गया। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे स्टेट ऑफ माइंड को हम बदले, क्योंकि जब भी हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारा मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और हम जो है अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं। इसलिए इस वक्त हमें ये एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे हम अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में चले जाए, वो भी इंस्टेंटली। तो यहां देखा हमने हमारे स्टेट ऑफ माइंड की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपके सामने शेयर करूंगा ये स्टेट बनता कैसे है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, बाहर हमें हमेशा इवेंट्स होती है, वर्ल्ड से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई ना कोई इवेंट होती है, हर रोज हर समय कुछ इवेंट। आप बाहर जाते हैं, एक इवेंट है। आप इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। आपका मैरिज हुआ हो, वो एक इवेंट है। बर्थडे पार्टी हुई, इवेंट है। हर रोज सुबह से शाम तक हमारे पास हम एक चीज से गुजरते हैं, वो है इवेंट्स। और उस इवेंट्स को हमारा माइंड कैसे समझता है? उस इवेंट को हमारा माइंड हमारे 5 सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस के द्वारा समझता है। वो कौन से सेंसेस है? वो है पहला सेंस विजुअल सेंस, वो इवेंट को देखकर समझता है। दूसरा है ऑडिटरी सेंस, यानी सुनकर समझता है। तीसरा है काइनेस्थेटिक सेंस, यानी फील कर कर समझता है। इस काइनेस्थेटिक सेंस में और 2 चीजें ऐड होती हैं, वो है गस्टेटरी, यानी टेस्ट कर कर समझता है। ऑल्फैक्टरी, यानी सूंघ कर, स्मेल कर कर भी समझता है। जब हमारा माइंड इन सेंसेस से समझता है, क्या वही का वही ये मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है हमारे माइंड में? नहीं, यहां पर एक फिल्टर काम करता है। वो फिल्टर आपके माइंड, वो इवेंट आपके माइंड में जाने से पहले कुछ चीजें डिलीट हो जाती है, कुछ डिस्टॉर्ट हो जाती है, और कुछ जनरलाइज हो जाती है। ये फिल्टर होने के बाद ये चीजें आपके माइंड में चले जाती है। तो अब जो इवेंट रियल इवेंट है, क्या वो रियल इवेंट आपके माइंड के अंदर रजिस्टर जाके रियल इवेंट रहता? नहीं, चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें आपका माइंड डिलीट कर दिया, कुछ डिस्टॉर्ट कर दिया, और कोई जनरलाइज कर दिया। इसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं। डिलीट यानी आप यहां से निकलते हैं,
कई आपके चेहरे दिखते हैं रास्ते में, कई गाड़ी के नंबर्स दिखते हैं, क्या पूरे के पूरे आपको याद होते हैं? नहीं, कई कई नंबर्स डिलीट हो जाते, कई चेहरे डिलीट हो जाते। अभी मैं अब तक जितना भी कहा, क्या आप वर्ड टू वर्ड आप दोबारा याद करके बोल सकते हैं? नहीं, कई चीजें डिलीट हो जाती है। डिस्टॉर्ट यानी चेंज। माइंड इवेंट को वैसे का वैसा नहीं लेता, बट चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ गर्मा गर्म समोसा, मैंने तो अब ऑडिटरी यानी साउंड में बोला गर्मा गर्म, मगर आपका माइंड कैसा रजिस्टर है उसको? आपके माइंड में वो समोसे की पिक्चर बन गई, यानी साउंड को पिक्चर में डिस्टॉर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। या आपके दोस्त या अपनी पत्नी को आप फोन कर रहे हैं, या पत्नी नहीं उठा रही है, पत्नी पति को फोन कर रहा है, पति 2 या 3 बार फोन लिफ्ट नहीं करा, तो पत्नी समझने लगी कि पति मुझे उतना नहीं चाह रहे। तो ऐसा डिस्टॉर्शन। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मीन्स एक बार 2 बार 3 बार कुछ हुआ तो आप उसे जनरलाइज कर देते कि ये ऐसा ही है। और एग्जाम्पल, एक सिटी में जाते हैं आप, एक बार जाते ही स्टेशन, रेलवे स्टेशन तो उतरते आपकी पॉकेट कोई मार देता है, परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद उसी शहर में दोबारा जाते हैं, दोबारा जाते फिर आपकी पॉकेट किसी ने मार दी। तो होता क्या है, आप क्या समझने लगते हैं कि इस शहर में सब पॉकेट मार है, पिक पॉकेट का शहर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में वो स्टेशन के पास एक ही पॉकेट मार है जो 2 मरतबे आपकी ही पॉकेट को मारी, पिक पॉकेट। तो इस तरह हम कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं, हमारे माइंड में जाने से पहले कुछ चीज़ डिलीट होती, डिस्टॉर्ट होती और जनरलाइज होके यहाँ चली जाती। इसलिए हम even, for example, event is event 1, then when you go and register in our mind, it becomes E2. इसे ही हम मेमोरी कहते हैं, इसे ही हमारा इंटरनल मैप कहते हैं, और इसे ही हम पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और इसे ही कहते हैं हम जो है पर्सनल एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी कहते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एक ही इवेंट को अगर 2 पर्सन देख रहे हैं तो दोनों का रिसेप्शन अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। तो अब देखते हैं हम स्टेट पर, वही टॉपिक पे आते हैं। ये पीआईआर बनने के बाद, जैसा ही पीआईआर, जैसे माइंड में हम कोई इवेंट को रजिस्टर करते हैं, उसी तरह मैचिंग फिजियोलॉजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ़ोन आया, फ़ोन पर अच्छी खबर अगर आप सुने, ऑटोमेटिक आपके शोल्डर्स और स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है, चेहरा ऊंचा, और चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और उसका ऑपोजिट देखिए आप, अगर एक कोई बुरी खबर आई, आपका शोल्डर झुक जाते हैं, आपका फेस चेंज हो जाता है। यानी जैसा पीआईआर फॉर्म होगा आपके माइंड में, उसी तरह की आपकी मैचिंग फिजियोलॉजी बनेगी। और उसका ऑपोजिट भी सही है, जिस तरह की आप फिजियोलॉजी करोगे उस तरह का चेंजेस आपके पीआईआर माइंड में होंगे। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो अब मैं एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जो क्विक फिक्स है। ये टेक्निक क्विक फिक्स, यानी आपको सर का दर्द है या इमीडिएट रिलीफ चाहते तो आप क्या करते हैं, पैरासीटामोल या क्रोसिन या कोई हेडेक की टैबलेट यूज करते हैं ताकि आपको रिलीफ मिल जाए। सेम इसी तरह से ये इंस्टेंट आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में जाने के लिए ये टेक्निक काम करती है। अगर आपको परमानेंट आपको चेंजेस चाहिए तो आपको रूट्स पे काम करना पड़ता, और उसके जब तक आप रूट्स पर काम नहीं करते, फ्रूट्स पे चेंजेस नहीं आते। तो रूट्स क्या है, आपके बिलीव्स है, आपके वैल्यूज है, डिसीशंस है, आपका मेटा प्रोग्राम, ये सब चीज को चेंज करना पड़ता है, यहाँ पर काम करना पड़ता। जो आपको एनएलपी सीखने पर ये रूट्स पे आपका काम होता। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको क्विक फिक्स मेथड यानी टेक्निक बता रहा हूँ, जिससे आप इंस्टेंटली अपने स्टेट को बदल सकते हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ सकते, अनहैप्पी स्टेट से हैप्पी स्टेट में आ सकते। तो इसके लिए आपको 4 चीजों पर काम करना पड़ता है। पहली चीज है, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पाइन एंड शोल्डर। आपके स्पाइन और आपके शोल्डर्स यानी कंधों पर काम करना होगा।
दूसरा आपका फेस पे काम करना हो, यानी फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चेहरे को देख के लोग पहचान लेते हैं आप किस स्टेट में हो। और कोई लोग चेहरे को देखकर, क्या भाई आज बहुत खुश दिख रहे हो, या कोई चेहरे को देख के कहता है आज बहुत परेशान हो, क्या बात है। ये तीसरा है ब्रीदिंग। आपकी ब्रीदिंग पे आपको ध्यान देना हो, काम करना है। और चौथा इंटरनल डायलॉग, सेल्फ टॉक। आप अपने आप से क्या डायलॉग बोलते हैं उस वक्त, सेल्फ टॉक करते हैं। ये 4 चीजों पर, ये 4 थिंग्स पर अगर आप मैनेज कर लिए, आप कंट्रोल कर लिए इस 4 चीजों के ऊपर, तो आप एक ग्रेट पर्सनालिटी बन जाओगे, एक महापुरुष बन जाओगे। तो चलिए देखते हैं टेक्निक। पहले टेक्निक क्या करना है आपको, आपके स्पाइन और शोल्डर को स्ट्रेट रखना है, चेहरे को। फिर उसके बाद सेकंड है फेस को पे थोड़ा स्माइल लाना है, अच्छी सी स्माइल लाना है। और उस वक्त को याद करना है, गो इन टू द टाइम जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही मोटिवेटेड थे, बहुत ही हैप्पी थे, उस स्टेट को याद करिए। शोल्डर्स और स्पाइन को स्ट्रेट करिए, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस को पे स्माइल लाइए। तीसरा ब्रीदिंग, उस तरीके का ब्रीदिंग पैटर्न अपनाइए, गहरी ब्रीदिंग। और फोर्थ इंटरनल डायलॉग्स, यानी सेल्फ टॉक करिए, यानी एफर्मेशन, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दीजिए। फॉर एग्जाम्पल उसी साथ साथ आपके हैंड्स को एक फिक्स्ड बनाइए, एक हैंड को ऐसा रखिए, I am more and more motivated. I am becoming more and more confident. I am becoming more and more delightful. I am becoming more and more happy. I am becoming more and more energetic. I am becoming better than before. I am becoming better than before. और इस इमेजिनेशन को इंटेंसिफाई करिए, आप उसके लेवल को बढ़ाइए, उसे पीक पे ले जाइए। फॉर एग्जाम्पल 4-5 में है, उसे 6-7 करिए। और इमेजिन करिए कि आपका डाइटी आपको ब्लेस कर रहा है। आप जो भी डाइटी को मानते हैं, चाहे वो अल्लाह, गॉड, ईश्वर या वाहिगुरु हो, you are the child of the universe. You are the blessed child of the universe, and the universe is blessing you. You are getting more and more happy. You are getting more and more confident. You are getting more and more motivated. जब ये level 8, 7, 8, 9, 9.5 में जब यहाँ पर हिट करिए, ट्रिगर बनाइए, ऐसे रखिए, ये ट्रिगर बन गया, आपका एक एंकर बन गया। तो नेक्स्ट टाइम इसे 3-4 बार प्रैक्टिस करिए। जब भी आपका स्टेट बदलना होगा, अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुल स्टेट को जाना होगा, तो सिर्फ आप ये एंकर करिए, आपका स्टेट बदल जाएगी। तो यहाँ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जा रहा है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई लाइक यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।